नमस्कार विद्यार्थियों, आपके अपने समृद्धि परिवार में आपका हार्दिक स्वागत है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभातम। कैसे हैं आप सब लोग? हमारा जो संपूर्ण पाठ्यक्रम दोहरान प्रक्रिया है उसमें हमने वर्ण विचार, संधि, समास, ये तीन जो हमारे जो बिंदु हैं इन पर अपन ने पूरा विस्तार से पढ़ भी लिया, समझ भी लिया, टेस्ट भी दे लिया। आज जो है वो हम लोग उपसर्ग और अव्यय के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को उपसर्ग के बारे में बताऊंगी। इस दोहरान प्रक्रिया में आप लोगों को रोज आपको प्रत्येक टॉपिक की कक्षा मिलती है, उस टॉपिक के बारे में आपको बताया जाता है और दिन में आप उसको पढ़ते हैं, समझते हैं तथा शाम को 6 से 7 बजे संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन पर टेस्ट देते हैं और शाम को 7 बजे इसी YouTube चैनल पर मेरे साथ जुड़कर लाइव सॉल्यूशन देखते हैं। तो देखिए, आप लोगों के सामने ये भी पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक में क्या क्या बिंदु है तथा उसके अलावा किस टॉपिक में से किस प्रकार के प्रश्न बनने की रेट में संभावना है। उन्हीं के आधार पर अपन ये प्रक्रिया शुरू करते हैं। सबसे पहली बात तो आप लोगों को बताने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। यदि किसी ने इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब करें, और आप लोगों ने यदि संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो वह भी डाउनलोड करें, क्योंकि टेस्ट एप्लीकेशन में ही लगता है। शुरू करते हैं हम लोग उपसर्ग का। देखिए, उपसर्ग शब्द में उपसर्ग है और सृज धातु है तथा घय प्रत्यय है। उपसर्ग है, सृज धातु है और घय प्रत्यय है। ध्यान रखें आप लोग, यहाँ पर देख सकते हैं कि घय प्रत्यय का शेष क्या बचता है, ए, और यहाँ पर चजोहो को घृण्यतोः सूत्र से यहाँ घय और ण्यत प्रत्यय में चय और जय के स्थान पर कु यानी क वर्ग हो जाता है। मतलब जय के स्थान पर क्या हो जाएगा, गय, और धातु में गुण क्रिया करेंगे तो री को हो जाएगा एर, तो ये बना सर, यानी श्री को बना सर। और उपसर्ग कौन सा है, उप। हम लोग इनको मिलाएंगे तो उप स, ग में मिला ए और आधा रे, तो ये बना उपसर्ग। क्या बना, उपसर्ग। उपसर्ग में शब्द सदैव पुल्लिंग होता है, क्योंकि घय प्रत्यय से बनने वाला शब्द पुल्लिंग होता है। सबसे पहली बात तो आपको इसकी वृत्ति ध्यान में रखनी है। उपसर्ग में कौन सी धातु, कौन सा उपसर्ग है और कौन सा प्रत्यय है। उपसर्ग में कौन सा लिंग है तो हम बता सकते हैं पुल्लिंग है। अब आपको याद रखना है उपसर्ग की परिभाषा। उपसर्ग की परिभाषा याद करना, उपसर्गाः क्रिया योगे, उपसर्गाः क्रिया योगे। सदैव उपसर्ग क्रिया के योग में प्रयुक्त होते हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ से आप लोगों को रिक्त स्थान देकर भी पूछ सकता है, या आपसे पूछ सकता है उपसर्गाः का योगे या उपसर्गः कोत्र प्रयोगम भवति, तो कहाँ प्रयोग होगा, क्रिया के योग में। वे शब्दांश जो धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। वे शब्दांश जो धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे उपसर्ग कहलाते हैं। उपसर्गाः द्वाविंशति, उपसर्ग के 22 भेद होते हैं। उपसर्ग के भेद कितने होते हैं, 22। तो सामान्य जानकारी के तौर पे आपको याद रखना है कि उपसर्ग शब्द पुल्लिंग होता है। उपसर्ग में उप उपसर्ग, सृज धातु, घय प्रत्यय होगा, और उपसर्ग सदैव क्रिया यानी धातु के योग में प्रयुक्त होते हैं। उपसर्ग के भेद पूछे तो कितने होंगे, 22।
उपसर्ग के भेद कितने होंगे? 22। तो याद रखें आप लोग, यहाँ पर उपसर्ग के भेद 22 होंगे। कौन कौन से होंगे देख सकते हैं। उपसर्ग के 22 भेद अभी मैं बताती हूं आपको। यहाँ पर प्रादि 22 होते हैं, यानी उपसर्ग के भेद जो हैं वो 22 होते हैं। यहां से भी आपको प्रश्न बनाना है, क्योंकि आपको ये भी दे सकता है निम्न में से कौन सा उपसर्ग नहीं है। 22 भेद कौन कौन से हैं देखिए। प्रे, पैरा, एपे, सामे, एनु, आवे, नीसे, नीरे, दूसे, दूरे, वी, आंग, नी, अधि, अपि, अति, सु, उते, अभि, प्रति, परि, उप। ये 22 उपसर्ग होते हैं, आप देख सकते हैं। 22 उपसर्ग प्रे, पैरा, अप, सम, अनु, अव, निस, नेरे, दुस, दूर, वी, आंग, नी, आदि, अपि, अति, सु, उत, अभि, प्रति, परि, उप। आपको यहाँ से भी प्रश्न दे सकता है कौन सा उपसर्ग है और कौन सा नहीं है। हो सकता है 3 ऑप्शन ये दे दिया और आप लोगों को पूछे अव। अब अव उपसर्ग नहीं होता है। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए अव उपसर्ग होता है, उसके हलंत नहीं लगता, और यहाँ क्या लगा दिया? हलंत। याद रखना आप लोग ये बात, अव के हलंत नहीं लगेगा। ध्यान दीजिए यहाँ पर। हाँ जी, तो अव है उपसर्ग, उसके हलंत नहीं लग रहा है। आप देखेंगे प्रे, आवे या फिर उपे और अप, ये 4 उपसर्ग ऐसे हैं जो अकारांत उपसर्ग हैं, जिनके अंत में ए की मात्रा है। ये 4 उपसर्ग कैसे हैं? अकारांत उपसर्ग हैं। प्रे, अप, आवे और उप, चारों के ही हलंत का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके बाद ध्यान दीजिए, सामे, नीरे, नीसे, दूसे, दूरे, आंग, उते, ये जो 7 उपसर्ग हैं, देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये 7 उपसर्ग हलंत युक्त उपसर्ग होते हैं। इन 7 उपसर्गों के हलंत का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ये 7 के अलावा जो बचते हैं, वो 7 के अलावा कितने बचेंगे? क्योंकि 22 में से 7 हलंत युक्त हैं, तो 15 जो उपसर्ग हैं वो अजंत हैं। अजंत मतलब अच, अंत, जिनके अंत में स्वर है। देखो ये 4 जो मैंने अकारांत बताए, ये भी स्वर है, क्योंकि ए भी स्वर होता है। 7 उपसर्ग हलंत हैं, 15 उपसर्ग अजंत हैं। और यहाँ पर एक बात और है, उपसर्ग में कभी भी दीर्घ मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाता है। उपसर्ग में दीर्घ मात्रा का प्रयोग नहीं किया जाएगा। जैसे अनु
यहाँ अपि, अति, अधि, नि, वि, सु, अभि, प्रति, परि। यहाँ पर देख सकते हो कि छोटा ई, रेस्व ई और रेस्व उ का प्रयोग किया गया है, मतलब दीर्घ वर्ण का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके अलावा ध्यान से देखना, आंग उपसर्ग, एकमात्र आंग उपसर्ग ऐसा है जो इत्संज्ञक उपसर्ग है। कैसा उपसर्ग है? इत्संज्ञक उपसर्ग है, मतलब आंग उपसर्ग जब धातु के पूर्व में जुड़ता है तो आ शेष रहता है, ङ का लोप हो जाता है। उपसर्ग पूछे तो आंग बताएंगे, जबकि जोड़ेंगे तो जैसे आकार, आकृति, आहार, समझ रहे हो, आमंत्रण। तो आचार्य, उपसर्ग पूछेगा तो आंग बताएंगे, जुड़ेगा तो आ रहेगा। ये उपसर्ग की कुछ व्यावहारिक बातें हैं। इन उपसर्गों का प्रयोग करके हम लोग जो भी पद निर्माण करें, आप लोगों को उपसर्ग की परिभाषा पूछी जा सकती है, उपसर्ग का भेद पूछा जा सकता है, उपसर्ग की उत्पत्ति यानी उपसर्ग धातु प्रत्यय और कौन सा लिंग है ये पूछा जा सकता है, तथा निम्न में से कौन सा उपसर्ग है और कौन सा नहीं है ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा कोई पद देकर उस पद में से उपसर्ग पूछ सकते हैं, और इसके लिए इसी यूट्यूब चैनल पर उपसर्ग की क्लास ली गई है। सर्च करना, आराम से विस्तार के साथ पढ़ना। ध्यान दीजिए, आप लोग जो भी उदाहरण है उनका अभ्यास कार्य करवाया गया है इसी यूट्यूब चैनल पर। संस्कृत समृद्धि पुस्तक में कक्षा 6, 7, 8, 9, 10 के आने उदाहरण है संभावित, उनका भी प्रयोग किया गया है, तथा इसी संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन में भी उपसर्ग को विस्तार से पढ़ाया गया है। अगर आप संस्कृत समृद्धि कोर्स लेते हैं तो इस समय आपको संपूर्ण टॉपिक वाइज टेस्ट, 500 क्वेश्चन शिक्षण विधियों की जो पीडीएफ तथा 51 मॉडल पेपर निःशुल्क मिलेंगे, तो वहां से पढ़ सकते हैं। इसके बाद में ये तो हो गई उपसर्ग की बात कि उपसर्ग में आपको क्या क्या पढ़ना है। यहां पर आपके सामने है, मैंने बता दिया। परिभाषा उपसर्गा क्रिया योगे, वे शब्दांश जो धातु के पूर्व में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? उपसर्ग। उपसर्ग के भेद कितने याद रखोगे? 22। प्रे परा अपसम अनु अव निस निर दुस दुर वी आंगनी आदि अपि अतिसु उत अभि प्रतिपारी उप। इन 22 उपसर्गों में 7 उपसर्गों के हलंत लगा है, 15 उपसर्ग अजंत है यानी उनके अंत में स्वर का प्रयोग किया है। आंग एकमात्र ऐसा उपसर्ग है जो इत्संज्ञक है। इसके अलावा इसी कड़ी में आज की क्लास में मैं आपको अभी दूसरा जो बिंदु है वो बता रही हूं, अव्यय। ध्यान दीजिए, अव्यय के बारे में क्या टॉपिक है, किस प्रकार आपको पूछा जा सकता है, ये देखिए। हमारे सामने हमारे टॉपिक का नाम है अव्यय, जिसको हिंदी में आप लोग अविकारी शब्द के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हो? अविकारी शब्द। अविकारी शब्द यानी जो शब्द धातु के रूप में, या मैं कह सकती हूं तीनों लिंगों में, वचन में तथा विभक्ति में कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं, वे अव्यय कहलाते हैं। अर्थात जो तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में, सभी वचन कौन कौन से हैं? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी प्रकार 3 लिंग है, नपुंसक लिंग, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, और 7 विभक्तियां हैं, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। इन सभी में जो परिवर्तित नहीं होता, अर्थात ने, व्या, इति, अव्ययम, जो मूल रूप से
अपरिवर्तनशील होते हैं, अपरिवर्तित होते हैं, वे क्या कहलाते हैं? अव्यय। जैसे हम कहते हैं राम और श्याम, सीता और गीता, पत्र और पुस्तक, तो ये और में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। उसी प्रकार हिंदी में भी हम देखेंगे कुछ अव्यय होते हैं। सीता कब जाएगी, मोहन कब जाएगा, तुम सब कब जाओगे, कोई सा भी लिंग हो, कोई सा भी वचन हो, कोई सी भी विभक्ति हो, कब में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा। इस तरीके से इसकी परिभाषा दूसरे रूप में भी देख सकते हो। देखिए आप, सदृशम, सदृशम त्रिषु लिंगेषु, सदृशम त्रिषु लिंगेषु सर्वासु च विभक्तिषु, सर्वासु च विभक्तिषु वचनेषु च सर्वेषु, वचनेषु च सर्वेषु यत् न वेति तद् अव्ययम्, यत् न वेति तद् अव्ययम्। ध्यान दीजिए, सदृशम समान रूप से तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में और सभी वचनों में, यत् न व्यय इति तत् अव्ययम्। देखिए मैं यहाँ पे संधि विच्छेद करके बता रही हूँ आपको। यत यहाँ तय के बाद में न है तो अनुनासिक संधि होकर तय को न हो गया, ए और ई मिलकर ए हो गया। यहाँ पे पहले वर्ण के बाद में स्वर है तो पहले को तीसरा हो गया। यत जो न, नहीं, व्य परिवर्तित होते हैं, इसमें तत् वह क्या कहलाते हैं? अव्यय। अर्थात समान रूप से तीनों लिंगों में, सभी विभक्तियों में, सभी वचनों में अपरिवर्तनशील होते हैं, वे क्या कहलाएंगे? अव्यय कहलाते हैं। इन अवयवों का प्रयोग हम लोग करेंगे तो जैसे आपके सामने कई अवयव होंगे। अब मैं कहूँ जैसे प्रातः है, अब प्रातः शब्द अपने आप में क्या होता है? अव्यय होगा। प्रातः है सवेरा, प्रातः का मतलब क्या होगा? सवेरा। देखिए यहाँ पे जैसे प्रातः है तो प्रातः का मतलब हम क्या करेंगे? सवेरा। साय संध्या, साय संध्या। या मैं कहूँ अद्य आज, अधुना अब, संप्रति इस समय, संप्रति इस समय। इदानीम भी लिख सकते हैं इसको, इदानीम इस समय। या फिर आप देख सकते हो कि स्वः है आने वाला कल, हयः बीता हुआ कल पास्ट, गया जो कल, और स्वः आने वाला कल। मोहन कल पाठ पढ़ेगा तो स्वः, मोहन ने कल पाठ पढ़ा हयः। ऐसे प्रकार देखिए ऊपरी, ऊपर, अधः है नीचे, अधि अंदर। समझ रहे हो? इसी प्रकार नमः है प्रणाम, स्वस्ति, कल्याण। नमः है प्रणाम, स्वस्ति, कल्याण। स्वाहा आहुति, अलम, सामर्थ्य, योग्य, वसट जो समर्थ अर्थ में प्रयोग में लेते हैं हम लोग। ऐसे ही प्रकार उभयतः या अभितः दोनों ओर, पारितः चारों ओर, सर्वतः सभी ओर, सर्वतः सभी ओर। इसी प्रकार आप लोग देखेंगे प्रति, की ओर,
प्रति, की ओर, प्रति यानी की ओर, च यानी और, इव के समान, इव के समान तुलना अर्थ में। ऐसे प्रकार सम यानी समान। फिर आप देख सकते हो कि सह, साकम, सार्धम, समम, सम, इन सभी का अर्थ क्या होता है? साथ। क्या होगा? साथ। इसके अलावा देखिए अंतरा, बीच में, मध्य या अंतरा, बीच में, अंतरेण या विना या रहित, रित है, इनका मतलब होता है बिना या अभाव। बिना, उसके बिना, जल के बिना जीवन नहीं है, भूख के बिना, प्यास के बिना, ऐसा अर्थ आता है अभाव अर्थ में। इसी प्रकार आप देख सकते हो नाना, अनेक प्रकार, पृथक, अलग, दूरम, दूर, अंतिक, पास। इसी प्रकार देखिए चीरम, दीर्घकाल, तुष्णीम, तुष्णीम का मतलब होता है चुप। तुष्णीम का मतलब क्या होगा? चुप। ये जो अव्यय होते हैं इसी और अर्थ में अगर आप लोग जाएंगे तो देखेंगे यहां पर जैसे आपके सामने आ गया कुत्रे, कहाँ, तात्रे, वहां, कुत्रे, कहाँ, तात्रे, वहां, आत्रे, यहाँ, यात्रे, जहां, सर्वत्र, सब जगह है। इसी प्रकार कियत, कितना, कदा, कब, कस्मिन, किसमें, किमर्थम, किस लिए, कथम, कैसे, खलु, अवश्य, नोनम या निश्चय अर्थ में आता है किल, अवश्य ही। और अर्थ जो भी आप देखोगे ये सारे क्या होते हैं? अव्ययों का प्रयोग होता है। इसके अलावा कुछ प्रत्ययों से बनने वाले पद भी अव्यय होंगे, जैसे तुमुन प्रत्यय से तुम, पठितुम, हसितुम, लेखितुम, करतुम, दातुम, हसितुम, रक्षितुम, वदितुम, ये जो होंगे ये भी ल्यप प्रत्यय से बनने वाले भी अव्यय होंगे, तुमुन प्रत्यय वाले भी अव्यय होंगे। तो ये जो प्रत्ययों से बनने वाले कुछ पद होते हैं वो भी अव्यय माने जाते हैं। तो इस तरीके से आपको दिया जा सकता है। कुछ जैसे आपके सामने अभ्यास कार्य के रूप में मैं कह सकती हूँ, कक्षा 10 की पुस्तक के कुछ उदाहरण हैं जो मैं आपको अभी अभ्यास करवाती हूँ और उसके आधार पे आप देखो। जैसे कक्षा 10 के कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिए हैं, हूबहू रूप में स्पंदन पुस्तक के उदाहरण में लेकर आई हूँ, जिससे आपको पता चले कि आप लोगों को किस प्रकार से पढ़ने पड़ सकते हैं। तो ध्यान दीजिए यहाँ पर, जैसे अपी आपके सामने है अपी। अब अपी का मतलब हो गया भी। अपी का मतलब क्या है? भी। इसका प्रयोग एवं या पुनः अर्थ में या अतिरिक्त में या वाक्य के आरंभ में और प्रश्नवाचक में भी किया जाता है। जैसे अहम अपि ग्रामम गच्छामि, मैं भी गांव जाता हूँ। अस्ति में स उदर स्नेहो अपेतेषु, या अपि सन्निहितो अत्र कुलपति। तो आप देखोगे कि इस अर्थ में भी, यानी ऐसा वाक्य देकर भी आपको पूछ सकता है इसमें कौन सा अव्यय है, या कोई वाक्य देकर आपको पूछ सकता है कि इस वाक्य में कितने अव्यय हैं। इति तो शब्द स्वर द्योतक, कारण द्योतक होता है क्योंकि प्रतिपादिक अर्थ का द्योतक होता है। जैसे कूजंत राम रामेति मधुरम मधुराक्षरम, वैदेशिको अस्मिति पृच्छामि, पुराणम इति एव न साधु सर्वम, दिलीप इति राजेन्दु, अवै इमि चेन अरम ऐघिति।
और उपसंहार अर्थ में भी प्रयोग में लिया जाता है। जैसे इति द्वितीयो अध्याय, यह द्वितीय अध्याय संपन्न हुआ। इति प्रथमो अंक, यह पहला अंक संपन्न हुआ। उपसंहार अर्थ में भी प्रयोग लिया जाता है। तो इति जहां भी दिख जाए आपको तो ये देखना है वो क्या होगा, अव्यय। इव जो उपमावाचक और उत्प्रेक्षार्थवाचक होता है, जैसे वागर्थविव संपृक्तो पश्यमिव पिनाकिनम या लिम्पति तमो अंगानी, ऐसे कोई भी वाक्य देकर आप लोगों को यहाँ पर वाक्य में अव्यय पूछ सकता है। और कौन कौन से अव्यय दे रखे हैं वो भी देख लीजिए आप फटाफट। उच्चय यानी ऊंचा, नीचय यानी नीचे से, तो ये प्रायोगिक उदाहरण है। आप देखिए, उच्चय ही ऊंचे, नूनम असंदिग्ध रूप या निश्चय ही, पूरा यानी पूर्व काल, पुरा शुक्रम उपस्थाम है, पुरा पाटलिपुत्र नगरे नंद नाम राजा अस्ति, प्राचीन पाटलिपुत्र नंद में गांव में नंद नाम का राजा था। मां यानी निषेध, रोकने के अर्थ में। पापे रति मां कृथा क्लैव्यम मां स्म गमा पार्थ है, रोकने के अर्थ में, निषेध अर्थ में। सहसा तो विचारम विनेव या अकस्मात अर्थ में। सहसा विदती न क्रियानम, अचानक बिना सोचे समझे बिना कोई कार्य नहीं करना चाहिए। अतिथि सहसा एव गृहम आगच्छत, अतिथि अचानक ही घर आ गए। बहि यानी बाहर, बाह्यतः बाहर इति भाष्यम। यास्नै यानी धीरे, कदा यानी कब। तो ऐसे जो अव्यय हैं ये आप प्रयोग में ले सकते हैं। इसके अलावा देखो, क्योंकि इसके माध्यम से, इस पीडीएफ के माध्यम से मैं आपको ये बता रही हूँ कि ये अव्यय मोस्ट हो सकते हैं, इनमें से भी आपको दिया जा सकता है क्योंकि प्रायोगिक है। कुतः कहाँ, इतः ततः इधर उधर, अत्र यहाँ, तत्र वहाँ, इदानीम अधुना या इस समय, संप्रति और इदानीम इस समय। इसके बाद यदा जब, कदा कब, तदा तब, और यथा, यथा यानी जैसे, येन प्रकारेण जिस प्रकार से, स यथा वदति तथैव करोति वह जैसा कहता है वैसा करता है। तथा यानी वैसे, विना यानी विहीन, श्व यानी आने वाला कल, है यानी बीता हुआ कल, अधुना यानी अब, कदापि यानी कभी भी। तो जो मैंने अभी बताए उस अर्थ में आप देख सकते हो। फिर आप देखिए यहाँ पे, जैसे किम यानी कौन, यत जिस प्रकार से, जो क्योंकि, यावत जितना, कियत कितना, तावत उतना। समझ रहे हो? तो इस तरीके से हम लोग अव्ययों को समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आप लोग अपने इसी YouTube चैनल पर अव्यय का पूरा वीडियो अपलोड किया हुआ है, लाइव क्लास लेकर मैंने अव्यय पढ़ाए थे, तो वहाँ से भी पढ़ सकते हो, संस्कृत समृद्धि पुस्तक से भी पढ़ सकते हो, संस्कृत समृद्धि एप्लीकेशन से भी पढ़ सकते हो। और शाम को 6 बजे, ध्यान देना, आज शाम को 6 बजे उपसर्ग और अव्यय का इसी YouTube चैनल पर टेस्ट होगा। कौन से टॉपिक का? उपसर्ग और अव्यय का। तो ध्यान दें, और शाम को 7 बजे लाइव उपस्थित होकर उस टेस्ट का सॉल्यूशन करवाया जाएगा। तो आज आप लोग अव्यय और उपसर्ग का रिवीजन करेंगे, समझेंगे, पढ़ेंगे, और शाम को जो भी आपके डाउट, कन्फ्यूजन, समस्या आ रही हो उनको लाइव क्लास में पूछकर भी आप दूर कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। पढ़िए इस टॉपिक को, उपसर्ग और अव्यय को।